देखिए, पीएनजी के संदर्भ में केंद्र सरकार दिल्ली को पहले ही बहुत बड़ा तरीके से पीएनजी के नेट को बढ़ाना चाहती थी। यहां बहुत सारी रिलैक्सेशन पहले दी गई हैं। अनधिकृत कॉलोनियों में, गांव में, छोटी गलियों में नई तकनीक के साथ इनको जिसे हम कह सकते हैं कि पीएनजी लगाने की व्यवस्था थी। मगर इस आपदा में अवसर को देखते हुए जो पूरे विश्व में एक थोड़ा सा वॉर जैसी स्थिति के कारण एक असुविधा है, तो हम दिल्ली में पीएनजी के 4 लाख से ज्यादा नए कंज्यूमर्स को, शायद मैंने 8 लाख से ज्यादा नए कंज्यूमर्स को हम इसमें शामिल करना चाहते हैं। 4 लाख ऐसे कंज्यूमर आइडेंटिफाई हुए हैं जिन्होंने जिनका बिल नहीं आ रहा है, तो वो डोरमेंट कंज्यूमर्स को भी एक्टिव करके साथ ही साथ हमें जो हमारी मिड डे मील की किचन्स हैं, हमारी अटल कैंटीन्स हैं, एमसीडी की किचन्स हैं, जो बड़े एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जहां पर हमारा रात्रि ये जो नाइट शेल्टर्स के खाना बनता है, बड़े होटल्स, बड़े रेस्टोरेंट्स, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स भी, इसलिए बहुत सारे कानूनों में परिवर्तन किया गया ताकि उन तक भी पहुंचे। किराएदार को भी गैस मिल सकती है अगर वो जरूरी कागजात दिखाएगा अपनी वहां पर कब्जे के, ऑक्यूपेंसी के, बिना मकान मालिक के एनओसी के। ऐसे अनेक काम किए जा रहे हैं ताकि जनता को सस्ती गैस उपलब्ध हो। पीएनजी पहले से बाकी अन्य गैस से सस्ती गैस है, इसलिए 8 लाख नए कंज्यूमर्स मिड डे मील, अटल कैंटीन और नाइट शेल्टर्स की कैंटीन्स, एमसीडी की मिड डे मील कैंटीन्स, रेस्टोरेंट्स, दुकानें, किराएदार, अनऑथराइज्ड कॉलोनी, गांव, इन सब को इस नेट में डालकर नए 8 लाख कंज्यूमर और डोरमेंट कंज्यूमर को भी एक्टिव करने का काम, जहां विवाद है उनको निपटारा करने का काम, इसमें हमारे यूडी विभाग ने लीड ली है और इस नेट को बढ़ाकर हम आगे तक ले जाने की व्यवस्था कर रहे हैं। देखिए, पीएनजी के संदर्भ में केंद्र सरकार दिल्ली को पहले ही बहुत बड़ा तरीके से पीएनजी के नेट को बढ़ाना चाहती थी। यहां बहुत सारी रिलैक्सेशन पहले दी गई हैं। अनधिकृत कॉलोनियों में, गांव में, छोटी गलियों में नई तकनीक के साथ इनको जिसे हम कह सकते हैं कि पीएनजी लगाने की व्यवस्था थी। मगर इस आपदा में अवसर को देखते हुए जो पूरे विश्व में एक थोड़ा सा वॉर जैसी स्थिति के कारण एक असुविधा है, तो हम दिल्ली में पीएनजी के 4 लाख से ज्यादा नए कंज्यूमर्स को, शायद मैंने 8 लाख से ज्यादा नए कंज्यूमर्स को हम इसमें शामिल करना चाहते हैं। 4 लाख ऐसे कंज्यूमर आइडेंटिफाई हुए हैं जिन्होंने जिनका बिल नहीं आ रहा है, तो वो डोरमेंट कंज्यूमर्स को भी एक्टिव करके साथ ही साथ हमें जो हमारी मिड डे मील की किचन्स हैं, हमारी अटल कैंटीन्स हैं, एमसीडी की किचन्स हैं, जो बड़े एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जहां पर हमारा रात्रि ये जो नाइट शेल्टर्स के खाना बनता है, बड़े होटल्स, बड़े रेस्टोरेंट्स, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स भी, इसलिए बहुत सारे कानूनों में परिवर्तन किया गया ताकि उन तक भी पहुंचे। किराएदार को भी गैस मिल सकती है अगर वो जरूरी कागजात दिखाएगा अपनी वहां पर कब्जे के, ऑक्यूपेंसी के, बिना मकान मालिक के एनओसी के। ऐसे अनेक काम किए जा रहे हैं ताकि जनता को सस्ती गैस उपलब्ध हो। पीएनजी पहले से बाकी अन्य गैस से सस्ती गैस है, इसलिए 8 लाख नए कंज्यूमर्स मिड डे मील, अटल कैंटीन और नाइट शेल्टर्स की कैंटीन्स, एमसीडी की मिड डे मील कैंटीन्स, रेस्टोरेंट्स, दुकानें, किराएदार, अनऑथराइज्ड कॉलोनी, गांव, इन सब को इस नेट में डालकर नए 8 लाख कंज्यूमर और डोरमेंट कंज्यूमर को भी एक्टिव करने का काम, जहां विवाद है उनको निपटारा करने का काम, इसमें हमारे यूडी विभाग ने लीड ली है और इस नेट को बढ़ाकर हम आगे तक ले जाने की व्यवस्था कर रहे हैं।